हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास का 5th चैप्टर। पांचवा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पांचवा आपका चैप्टर है। तो हम आज पढ़ेंगे एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़, एपी सीरीज़ के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रो में आपको सबसे पहले बताएंगे एपी सीरीज़ कैसे बनती है। ठीक है, आप एक लाइन पढ़िए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट इन नेचर मैनी थिंग्स फॉलो ए सर्टन पैटर्न्स। ठीक है, आपने अपनी नेचर में कुछ पैटर्न्स को देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल पेटल ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, पत्तियाँ होती हैं ना जब फूल की, वो एक साइज़ की होती है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी होती है। द होल्स ऑफ ए हनी कॉम्ब। ठीक है, द ग्रेन्स ऑन ए मेज कोप। ठीक है, आपने मेज़ कोब होती है ना, वो जो छल्ली होती है उसमें दाने देखे होंगे, या फिर स्पिरल्स ऑन ए पाइनएप्पल। जब आपने पाइनएप्पल देखा होगा उसमें किस तरह की शेप्स बनी होती है, वो सारी इक्वल साइज़ की होती है, वो एक पैटर्न होता है। ठीक है, पाइन कौन देखा होगा। ठीक है, तो ये सब एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई सीढ़ी है तो वो भी एक पैटर्न है ना, दो डंडे साइड में होंगे, बीच में पट्टियाँ लगी होगी। ठीक है, तो वो एक पैटर्न है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये वाली एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम यहाँ से समझेंगे कि आखिर में इंट्रोडक्शन बोलती क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। देखो, रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब। रीना नाम की एक लड़की है, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया और वो सिलेक्ट होती है। शी हैज़ बीन ऑफर्ड ए जॉब विद ए स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ 8,000। मतलब उसकी स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 8,000 रुपया उसे मिलता है। ठीक है, उसके बाद उसका एनुअल इंक्रीमेंट लगता है 500 रुपये का इनर सैलरी। ठीक है, तो मान लो पहले साल उसकी सैलरी है 8,000, अगले साल 500 रुपये का इंक्रीमेंट लगता है, तो उसकी सैलरी होती है, यानी कि 500 रुपये उसकी सैलरी बढ़ जाती है, तो हो जाती है 8500। उसके बाद फिर तीसरे साल फिर उसको उसका 500 रुपये और बढ़ जाता है, तो हो जाती है 9,000। उसके बाद चौथे साल हो जाएगा 9500। ऐसे ऐसे चलता जाएगा जब तक वो नौकरी करती जाएगी, 500 रुपये उसकी सैलरी में बढ़ता जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या एक पैटर्न बन के आ रहा है, नंबर का पैटर्न बन के आ रहा है। पहले 8,000 है, फिर 8500, फिर 9,000, फिर 9500, फिर 10,000, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एपी सीरीज़। क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है, जो बढ़ रहा है ना, जैसे 500 500 बढ़ रहा है, तो हर बार एक ही अमाउंट बढ़ रही है, 500 500। ठीक है, तो इसको एपी सीरीज़ बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर, ये वाले एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए रंग्स ऑफ ए लेटर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। लेटर यानी कि सीढ़ी, सीढ़ी को लेटर बोलते हैं, जो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये मतलब ये लेटर है, मतलब पहले इसकी जो ये वाली है ना, ये वाली जो इसकी है, इसकी चौड़ाई है। सबसे पहले उसने बोला कि बॉटम में क्या है, इस जो रंग है, जो ये वाली पट्टी होती है, ये 45 सेंटीमीटर है। उसके बाद 2 सेंटीमीटर ये कम होती जा रही है, 2 सेंटीमीटर पहुँचते पहुँचते ऊपर जाके ये कितनी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले 45 है, तो अगली 43 हो जाएगी, उसके बाद वाली 41 हो जाएगी। 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है ना, तो उसके बाद 39 हो जाएगी, फिर 37 हो जाएगी, फिर 35 हो जाएगी। ठीक है, फिर 33 हो जाएगी, फिर 31 हो जाएगी। ठीक है, एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। तो हर बार क्या है कि 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है, तो ये भी क्या बनाती है, हमारी एपी सीरीज़, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ बनाती है, क्योंकि हर बार 2 सेंटीमीटर का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बना रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे ही आपके पास एक ये वाली एक्सरसाइज दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑल सीक्वेंस इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, बट ऑल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज इज अ सीक्वेंस। देखो, सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकती है, जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, उसका 5 लिख दूँ, उसके बाद 7 लिख दूँ, उसके बाद 3 लिख दूँ। अगर मैं इनमें कुछ पैटर्न देखूँ तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा। ठीक है, 2 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 3 आ गया। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है सिंपल। बट अगर मैं इसमें कुछ पैटर्न लगा दूँ, जैसे जैसे हमने पीछे पढ़ा कि उसका 500 रुपये सैलरी बढ़ रही है, पहले 8,000 थी, फिर 8500 होगी, फिर 9,000 होगी, यानी कि 500 500 करके बढ़ रही है, एक फिक्स अमाउंट बढ़ रही है। यानी कि दूसरी, अगर मैं इसमें डिफरेंस देखे, अगर वो डिफरेंस कॉमन आ जाए
तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारी AP सीरीज़ है। ठीक है, वैसे ही आप इसको भी पढ़ सकते हो, मतलब ये पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। शकीला पुट्स 100 रुपीज़ इंटू हर डॉटर्स मनी बॉक्स। ठीक है, शकीला नाम की लड़की है, वो अपनी बच्ची के मनी बॉक्स में 100 रुपये भरती है। जो होते हैं ना गुल्लक होती है, उसमें 100 रुपये डालती है। व्हेन शी वाज 1 ईयर्स ओल्ड, जब वो 1 साल की थी। एंड इंक्रीज द अमाउंट बाय 50 रुपीज़ एवरी ईयर, हर साल वो 50 रुपये बढ़ा देती है उस गुल्लक में। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द बॉक्स ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बर्थडे वर, मतलब सबसे पहले जब वो 1 साल की थी उसने गुल्लक में डाले 100 रुपया, फिर दूसरे साल उसने कितने डाले 150 रुपया, तीसरे साल कितने डाले 200 रुपया, फोर्थ ईयर उसने कितने डाले 250 रुपया, यानी कि हर बार डिफरेंस कितना है 50 का, 50 का डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस कॉमन है, हर बार इक्वल है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या है AP सीरीज। बस ये है AP सीरीज की डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पर नंबर का एक पैटर्न बन गया। अब हर पैटर्न देखना पड़ेगा कि इसमें क्या डिफरेंस कॉमन है। अगर डिफरेंस कॉमन है, जैसे हम 50-50-50 कॉमन है, इसका मतलब ये AP सीरीज़ है। तो आप इसके ऊपर AP सीरीज़ के फार्मूले पुट करके कुछ भी आपको जो फाइंड करने के लिए बोला होगा आप वो निकाल सकते हो। आपको nth टर्म निकालने के लिए बोला होगा, आपको डिफरेंस निकालने के लिए बोला होगा, आपको सम निकालने के लिए बोला होगा, तो आप निकाल सकते हो। बट अगर 100 के बाद 150 दिया होता, 150 के बाद 300 दिया होता, तो वो तो डिफरेंस कॉमन नहीं है ना, वो तो अलग अलग चला गया डिफरेंस, तो वो AP सीरीज़ नहीं होगी। ठीक है, वो सिंपल सीक्वेंस होगी या उसमें कुछ और लॉजिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर है 5.2 एक्सरसाइज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर दी है, आपको ये पता करना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देखो सबसे पहले हम देखें 1 2 3 4, ये तो सिंपल दिया है, तो इसमें एक 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 नंबर बढ़ रहा है, तो ये तो AP सीरीज़ है। उसके बाद ये है दूसरी, 100 के बाद आ गया 70, ठीक है, 70 के बाद आ गया 40, 40 के बाद आ गया 10, यानी कि हमारे पास अगर 70 में से 100 को माइनस करें तो -30 आ रहा है, 40 में से 70 को माइनस करूँ तब भी -30 आ रहा है, 10 में से -40 करूँ तभी -30 आ रहा है, यानी कि -30 का डिफरेंस कॉमन है हर बार। तो इसका मतलब जो ये पैटर्न बन रहा है ना, ये AP सीरीज़ का बन रहा है। ठीक है, ठीक है, AP सीरीज़ का बन रहा है। उसके बाद हम देखेंगे नीचे वाला -3, उसको -2, उसके बाद -1। अब आपको क्या करना है, दूसरी में से फर्स्ट को माइनस करना है, -2 -3 कितना आ गया -2 + 3, यानी कि 1 का डिफरेंस है। वैसे ही -1 में से -2 निकालो, -1 -2, ठीक है, -1 + 2, यानी कि यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। तो मतलब इसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है आगे आगे, तो इसका मतलब ये भी क्या है AP सीरीज़ है। वैसे ही आप आगे आगे वाले नंबर को देख सकते हो, दूसरे में से पहले को माइनस करो, फिर तीसरे में से दूसरे को माइनस करो, फिर फोर्थ में से तीसरे को माइनस करो। अगर आपके पास डिफरेंस कॉमन आ रहा है, इक्वल आ रहा है हर बार, इसका मतलब वो पैटर्न क्या है नंबर्स का AP सीरीज़ बना रहा है। ठीक है, ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। हाँ, टर्म तो है, जैसे मतलब ये क्या है टर्म है, ये भी टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ऐसे टर्म्स ही होती है, हर नंबर टर्म्स होती है। गिवन इन टर्म्स कैन यू राइट द नेक्स्ट नंबर इन ईच ऑफ द लिस्ट अबव। अच्छा, इन्होंने क्या बोला था इस एक्सरसाइज में कि आप अगर ये AP सीरीज़ है तो इसके आगे वाला नंबर बताओ। आगे वाला नंबर वही है, जितना डिफरेंस कॉमन आ रहा है उसका उतना डिफरेंस के बाद वाला नंबर लिख दो। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 बढ़ रहा है तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर -30 है, तो यहाँ पर -30 कर दो ना। 40 में से -30 किए 10 आएगा, 10 में से -30 करोगे -20 आएगा, यहाँ पे 10 के बाद कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा। तो आगे आगे आप उतना नंबर ऐड करते जाओ, डिफरेंस ऐड करते जाओ, आपका नंबर उतना आता जाएगा। ठीक है, इन द लिस्ट अबव, जो ऊपर हमने अभी लिस्ट पढ़ी, ठीक है, वी सी दैट द सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म्स। इन्होंने बोला कि आपने जो अभी पीछे नंबर टर्म्स पढ़ी या पैटर्न पढ़ा, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा कि एक सक्सेसिव टर्म्स को ऐड करने से हमारे पास अगली टर्म आ रही है, पीछे वाली टर्म में वो डिफरेंस ऐड कर दो, आपके पास अगली टर्म आ जाएगी। ठीक है, सच लिस्ट ऑफ नंबर इज सेट टू फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, वो तो मैंने आपको बता दिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं। सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the
फर्स्ट टर्म। वही है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन दी है। अगर आपको एग्ज़ाम में एक नंबर की डेफिनेशन बतानी हो तो आप इसको बता सकते हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ ए लिस्ट ऑफ नंबर एंड इन ईच टर्म इज़ ऑब्टेन। उसमें हर जो टर्म होती है वो कैसे ऑब्टेन होती है, बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब पीछे वाली टर्म में आप फिक्स्ड नंबर ऐड करते जाओगे, आपके पास अगली टर्म आती जाएगी। और ऐसे करते 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 जो भी हमारे पास पैटर्न बनेगा, सीक्वेंस बनेगी, उसको बोलेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। वही मैंने आपको बोला, डिफरेंस ही होता है जो फिक्स्ड नंबर होता है, उसको आप ऐड करते जाओ पिछले नंबर में, आपके पास अगला नंबर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 10 है, 10 में मैं 5 जोड़ दूँ 15 आ जाएगा। अब मैं 15 में 5 जोड़ दूँ, मेरे पास 20 आ जाएगा। अब मैं 20 में 5 जोड़ दूँ, मेरे पास 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंस क्या है, कॉमन है 5 का, यहाँ पर जो बताया है। ठीक है। द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। जो मैंने नंबर ऐड किया वो क्या है, डिफरेंस है कॉमन इन सभी नंबर में। ठीक है। ऑफ द ए पी रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हाँ, वो नंबर पॉजिटिव हो सकता है, जैसे 5 यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है। मैं पिछली बार पीछे हमने पढ़ा वो वहाँ पर -30 डिफरेंस था, तो वो नेगेटिव था। ठीक है। और जीरो भी हो सकता है। तो डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, बट वो कॉमन होना चाहिए हर टर्म में। ठीक है। आप पिछले टर्म में ऐड करो उस नंबर को, आपके पास अगली टर्म आ जाएगी। ठीक है। ऐसे ऐसे करते आपके पास सीक्वेंस बन जाएगी। उसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, एपी सीरीज बोलते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक ही नंबर को हर बार जोड़ते जाएंगे पिछली टर्म में। ठीक है। उससे हमारे पास अगला नंबर आता जाएगा। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर जोड़ोगे तो वो एपी सीरीज नहीं होगी, वो सिंपल सीक्वेंस होगी। आगे पास आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप पढ़ोगे, आपके पास एग्जाम्पल है। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ए पी आर। ठीक है। आपके पास और एग्जाम्पल दिए। द हाइट ऑफ सम स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल स्टैंडिंग इन ए क्यू। लाइन में आपके पास अपने स्कूल में जब आप सुबह की प्रेयर करते होंगे तो स्टूडेंट खड़ते होंगे लाइन में। ठीक है। आपने क्या देखा होगा कि सबसे छोटे आगे खड़ते हैं, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बड़ा, उसके बड़ा, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीछे तक खड़े होते हैं स्टूडेंट। तो मान लो जब सबसे आगे खड़ा है उसकी हाइट कितनी है, 140 सेंटीमीटर। जो उसके पीछे खड़ा है उसकी है 148। जो उसके पीछे खड़ा है उसकी है 149। जो लास्ट में खड़ा है उसकी कितनी है, 157। देखो, अगर यहाँ हमारे पास लास्ट नंबर दिया है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास फाइनाइट सीरीज़ है। ठीक है। फाइनाइट सीरीज़ है। अगर हमारे पास लास्ट नंबर नहीं दिया है तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट सीरीज़ है, यानी कि हमें नहीं पता कि ये सीक्वेंस कहाँ पर ख़त्म होने वाली है। ठीक है। यहाँ पर हमें हमें नहीं पता कि लास्ट टर्म कौन सी है, तो इसका मतलब वो क्या है, इनफाइनाइट सीरीज़। ठीक है। बट यहाँ पर लास्ट नंबर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि ये फाइनाइट सीरीज़ है। वैसे आप सी ऑप्शन देखो, ये वाला, यहाँ पर क्या दिया है, द बैलेंस मनी आफ्टर पेइंग 5% ऑफ टोटल लोन। ठीक है। आपने 1,000 रुपये का लोन लिया, उसके ऊपर 5% आप पे करने के बाद, ठीक है, बैलेंस पे करने के बाद आपके पास कितना बचता है। ठीक है। 50 हो गया 5%, तो 950। उसके बाद फिर 950 का 5%, फिर ऐसे ऐसे 5%, 100 का बोला तो हर बार आप 50 माइनस करते जाओगे। सबसे पहले आपके पास हो गए 950, फिर 900, 850, फिर 800, यानी कि 50 कम करते जाएंगे। यहाँ पर लास्ट तक दिया उसने 50। हालांकि इसके आगे भी हो सकता है, लेकिन उसने सीरीज़ को यहीं ख़त्म कर दिया। और अगर उसने ख़त्म कर दिया, लास्ट टर्म दे रखी है, तो इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट एपी सीरीज़। अगर ये ख़त्म ना करता और मान चलता 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 जाता, तो इसका ये क्या मतलब क्या होती है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक चलती है इसका मतलब। ठीक है। तो ऐसे ही है, आगे वाले एग्जाम्पल भी इसी तरह से है, आप उसको पढ़ो, उसमें देखो कि कैसे दे रखा है। तो सारे एग्जाम्पल सिमिलर है। ठीक है। आप उसको पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जाएगी। आगे दिया है, नोट दैट इन द एग्जाम्पल ए टू ई अबव, जो हमने पीछे अभी एग्जाम्पल पढ़े, देर आर ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, मैंने आपको बता दिया, इसमें सिंपल फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बताया है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी है ना तो उसको फाइनाइट बोलेंगे, फाइनाइट ए पी सीरीज। और ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, उसके बाद डॉट 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 लगा दिया, यानी कि लास्ट टर्म कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज़। ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज़ है, अगर लास्ट टर्म दी होती तो ये फाइनाइट होती। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द लिस्ट ऑफ नंबर 6, 9, 12, 15, ये तो मैंने आपको बता दिया। A2, यहाँ पर इसको जो सबसे पहले होती है उसको A1 बोलेंगे, उसके बाद A2 है दूसरी टर्म, तीसरी को A3 बोलेंगे, ठीक है, A4 बोलेंगे। यहाँ फर्स्ट टर्म कितनी है, A6 है। फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 से।
दूसरी को रिप्रेजेंट करते हैं A2 से, तीसरी टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं A3 से। A2 माइनस A1 यानी कि 9 माइनस 6 3 आ गया। A3 माइनस A2 12 माइनस 9 3 आ गया। A4 माइनस A3 15 माइनस 12 3 आ गया। हर बार डिफरेंस कितना है? 3 का है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये AP सीरीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2। ठीक है, राइट द टर्म्स A एंड द कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, राइट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी है? मैंने आपको बताया ना, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम A1 बोलते हैं। तो क्या है फर्स्ट टर्म? 3/2। ठीक है, डिफरेंस है तो A2 माइनस A1 कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो। अगर उसने पहले ही बोल दिया कि ये AB सीरीज़ है तो आप किसी को भी माइनस करके देख लो, डिफरेंस कॉमन ही होगा। ठीक है, आपने 1 माइनस 2 3/2 कर दिया, नीचे 2 कॉमन है, 2 1 माइनस 3 यानी कि कितना आ गया? माइनस 2/2। तो 2 से 2 गया -1 यानी कि -1 का यहाँ पर डिफरेंस आ गया। ठीक है, -1 का डिफरेंस आ गया। तो यही पूछा है इस क्वेश्चन में। उसके बाद आपके पास और सारे क्वेश्चन आगे दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, इसमें से कौन सा AP सीरीज बनाती है? इफ़ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। अगर ये इन चारों में से दे, पहले बताओ कि कौन सी AP सीरीज़ है। अगर वो AP सीरीज़ है तो उसके अगले 2 नंबर बताओ। मैं आपको पहली वाली सोल्व करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करना। ठीक है, यहाँ पर आप हमारे पास सीरीज़ दी है, हमें ये पता करना है कि ये AP सीरीज़ है। तो हम क्या कैसे पता करेंगे? हम सबसे पहले डिफरेंस पता करेंगे कि हर टर्म के बाद सेम नंबर ऐड हो रहा है या फिर इनमें सेम डिफरेंस है। देखो 10 में से 4 गए, ये मैंने हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 4 10 16 22। अब 10 में से 4 गए 6 आ रहा है, 16 में से 10 गए 6 आ रहा है। ठीक है, 22 में से 16 के 6 आ रहा है, यानी कि 6 आ रहा है हर बार। तो यानी कि ये AP सीरीज़ बनाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जो सीरीज़ दे रखी है उसमें फिक्स्ड नंबर ऐड किया है हर बार। ठीक है, तो 22 के बाद क्या आएगा? 22 में 6 ऐड कर दो, 28 आ जाएगा। ठीक है, पहला नंबर ये हो गया। 28 में 6 ऐड कर दो, 34 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा? पहले भी इसमें 22 के बाद आ जाएगा 28, उसके बाद आ जाएगा 34। ये 2 नंबर है जो इस सीक्वेंस में आएंगे, अगले 2 टर्म्स। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी भी आपको पता करनी है। ठीक है, उसमें देखना है कि अगर डिफरेंस कॉमन है, सेम नंबर ऐड किया है हर टर्म के बाद, ठीक है, तो आपको लास्ट की 2 टर्म और पता करनी है, मतलब नेक्स्ट 2 टर्म पता करनी है। उसमें कुछ नहीं है, आपको जस्ट उसके बाद वो नंबर ऐड करते जाना है, जैसे मैंने अभी आपको सोल्व करके बताया, सेम ऐसे ही करनी है दूसरी भी। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास nth टर्म ऑफ एन AP। अब आप बताओ nth टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, लेट अस कंसीडर द सिचुएशन अगेन गिवन इन सेक्शन 5.1। 5.1 में जो आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी ना प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम को यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। ठीक है, उसको और सोल्व किया डीप। इन विच रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गोट सिलेक्टेड, मतलब वही रीना ने जॉब के लिए अप्लाई किया था और सिलेक्ट हो गई थी, और उसकी पहली स्टार्टिंग मंथली सैलरी कितनी थी? 8,000 थी। ठीक है, विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500, और उसका एनुअल इंक्रीमेंट कितना लगाया था? 500 लगाया था। व्हाट वुड बी द हर मंथली सैलरी फॉर द 5th ईयर। अब उसने सीधा पूछ लिया कि 5 साल बाद उसकी सैलरी कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सब कुछ नहीं है इसमें, क्या है कि 500 रुपये हर बार बढ़ रहा है, तो आप सिंपल ही है। तो अगर आपको समझ आ गया तो सिंपल ही है कि पहले साल 8,000 थी, तो 8,500 में बढ़ाते जो 85 हो जाएगी। ठीक है, फिर 9,000 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप बता सकते हो कि पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें साल कितनी हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 50 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आप कैसे करोगे? तो आपको बहुत लंबी सीक्वेंस बनानी पड़ेगी जो आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, मान लो हमें निकालनी है 50 साल बाद। यहाँ पर तो जस्ट बोला है कि आप बताओ 5th मतलब 2nd ईयर उसकी कितनी सैलरी है, या उसकी 3rd मतलब यहाँ पर कितनी पूछा है? मंथली सैलरी फॉर द 5th ईयर, 5 साल बाद पूछा है ना। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है nth टर्म निकालने का। nth इज इक्वल टू A1
प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, अब हमने मान लो निकालनी है 50 साल बाद। ठीक है, पहली टर्म हमारी कितनी है 8000, यानी कि पहले साल उसकी 8000 सैलरी है। एंथ में हम वो भरेंगे जो हमसे पूछी गई है। हमसे पूछी गई है 50 साल बाद की सैलरी, तो 50 यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1। डिफरेंस कितने का है, यानी कि हर बार उसकी कितनी बढ़ रही है, 500 रुपये बढ़ रही है, 500 रुपये बढ़ रही है। ठीक है, ए एंथ क्या शो करता है, ये तो 50 साल बाद की सैलरी शो करता है कि 50 साल बाद उसकी कितनी होगी, वो शो करता है। ठीक है, तो 8000 हो गया प्लस 49 इंटू 500। ठीक है, अब आप सिंपल इसको सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। जस्ट इतना है, नहीं तो आप लंबी सीक्वेंस बन जाएगी। पहले साल 8000, ठीक है, फिर 9000, फिर 9500, ठीक है, फिर 10,000, ऐसे ऐसे आप 50 टर्म लिखोगे तो आपका पेज भर जाएगा। इससे अच्छा है कि आप ये वाला फार्मूला लगाओ, इसे बोलते हैं हम nth टर्म निकालने का फार्मूला। ठीक है, nth टर्म ये वाला फार्मूला लगाओ, ये हमारे टर्म शो करता है कि आपसे कितनी टर्म पूछी गई है, यानी कि a 50 पूछी गई है, हम इसको ऐसे लिखेंगे 50 पूछी गई है तो n की जगह वो टर्म भरेंगे। फिफ्थ पूछा था, 5वीं पूछा था ना हम इनसे क्वेश्चन में, तो हम n की जगह 5 लिखेंगे। 50वीं पूछा है, 50 तो पूछा है तो हम 50 भरेंगे। बाकी डी कॉमन डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पर जो ए है वो A1 है, फर्स्ट टर्म शो करता है। ये वाला फार्मूला लगाओ, आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है। तो आगे ये सारा यही सोल्व किया है यहाँ पे तो। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में दिया है। ठीक है, मैंने जो आपको बताया अब ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो यही है सिंपल, 5th ईयर के लिए पूछा है, यहाँ पर पहली भरो प्लस n माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है, 500 का कॉमन डिफरेंस है, सिंपल 10,000 वैल्यू आ गई, सिंपल। वैसे ही अगर आपसे 6वीं बार पूछ ले, अगर आप सीरीज़ बनाओगे 4-5 तक तो आप बना लोगे। अगर मान लो आपसे 100 पूछी गई, 99 टर्म पूछी गई, 99 साल बाद उसकी कितनी सैलरी होगी, या 50 साल बाद उसकी कितनी सैलरी होगी, तो आप कितनी लंबी सीक्वेंस बनाओगे, आपका पेज भर जाएगा। इससे अच्छा आप सीधा फार्मूला लगाओ, A1 माने यानी कि कौन सी पूछी है 50वीं यहाँ पर, ठीक है, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, आपको वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाता है भाई, ये सैलरी फॉर द 50, हाँ देखो यहाँ पर क्या पूछा है, सैलरी फॉर द 50th ईयर। अब 15 साल बाद आपसे पूछे जाएंगे, सेम क्वेश्चन में दिया है, आप 15 साल के लिए निकालो, तो कैसे निकालोगे, बहुत लंबी सीक्वेंस बन जाएगी भाई, आप नहीं निकाल पाओगे। तो सिंपल इसने क्या लिखा है, फार्मूला लगाया A1 प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ पर A1 कितना है, पहले साल की सैलरी है 8000, प्लस n कितना है, 15 साल बाद पूछा है ना, तो 15 माइनस 1 कितना होते हैं 14 आगे इंटू डी कितना कॉमन डिफरेंस, यानी कि हर साल कितनी बढ़ रही है 500 रुपये, इंटू 500। बस इसको कैलकुलेट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखो 15,000 आंसर आ जाएगा। आप ये कैलकुलेशन अपने आप से कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सिंपल, ये तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये है, ये सारा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर 25 साल के लिए भी इन्होंने निकाल के बताई है, मैंने आपको 50 साल के लिए भी निकाल के बता दी। ठीक है, बाकी इन्होंने दे रखा है अलग अलग टर्म्स के लिए। ठीक है, ये क्या, सेकंड टर्म को A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को A3 बोलते हैं। ये सब जस्ट आप सिंपल एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको nth टर्म का फार्मूला ये सब प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एक बार तो आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ेंगी चीज़ें। लुकिंग एट द पैटर्न वी कैन से दैट द nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस डी। ये वाला फार्मूला याद रखना। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी को बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये सब याद रखना। ठीक है, जो मैंने बता दिया, ये वाला फार्मूला यहाँ पे दिया है इस स्लाइड पर। उसके बाद an इज आल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ AP। an को क्या बोलते हैं हम, जनरल टर्म ऑफ AP। इफ़ देर आर m टर्म्स इन द AP देन am रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म, यानी कि ये हमसे जो भी पूछा गया ना लास्ट टर्म को शो करता है। ठीक है, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपसे जो भी पूछे आप इसका फार्मूला याद रखना, am या an कुछ नहीं होता, a प्लस n माइनस 1 डी। ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म शो करता है, n जो आपसे पूछी गई वो वाली टर्म निकालने हैं, डिफरेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, n कुछ भी है, हमसे 15वीं पूछी है, 14 पूछी है, 13 पूछी है, वो वाली टर्म लिख यहाँ पर कैलकुलेट कर देना है, तो आपके पास वो वाली टर्म निकल के आ जाएगी। मतलब यहाँ पर आपसे 10th पूछा है तो इज इक्वल टू 10th इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म nth 10 माइनस 1 डी। ठीक है, बस a प्लस
9D। ऐसे इसको ए की वैल्यू भर दो, डी की वैल्यू भर दो, आपके पास 810 यानी कि 10th टर्म निकल कर आ जाएगी कि सीक्वेंस में 10वें नंबर पर कौन सा डिजिट दिया है आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल 3, ठीक है, इससे वो थोड़ा क्लैरिफाई होएगा। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन ए पी। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 टर्म दी है, A1, A2, A3। अब हमारे पास ए पी तो है, इन्होंने खुद ही बोल दिया कि 10th टर्म निकालो ए पी की, यानी कि डिफरेंस तो कॉमन होगा, ये ए पी तो है, यानी कि अब हमें इसमें देखना है डी की वैल्यू कितनी है। 2 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 12 आ रहा है, यानी कि 2 + 5 7, 7 + 5 12, यानी कि डिफरेंस आ रहा है 5 का। ठीक है, तो हमने ये फार्मूला लगा दिया। 10th टर्म बोला है ना, तो इजिकल टू 10 इजिकल टू ए पहली कितनी है 2 है, प्लस 10th है 10 - 1, डी कितना है 5 का आ रहा है, 2 + 9 5, 2 45 इजिकल टू 47 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ भी ये वाला फार्मूला लगाया, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 10th निकालनी है, पहली टर्म कितनी है 2 है, एन -1 है, यानी कि 10th निकालनी है, तो एन की जगह 10 आ जाएगा। डी डिफरेंस कितना है, ये हम डिफरेंस निकाल के देख लिया। ठीक है, तो डिफरेंस है 5 का, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 47। ठीक है, इससे आपका और क्लैरिफाई हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और क्वेश्चन है दिया है, इससे आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी एग्जांपल दे रखे हैं हमने उसको एक बाय एक हम पढ़ के मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा, बट जो इसकी बाकी की एक्सरसाइज है वो मैं आपको डिफरेंट लेक्चर में सोल्व करके बता दूंगा। ठीक है, वो सम मैं आपको डिफरेंट लेक्चर बनाकर दे दूंगा, बट जो चैप्टर के बीच एक्सरसाइज सोल्व करके खुद किताब में दे रखी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, विच टर्म ऑफ द ए पी, मतलब ये ए पी दे रखी है। ठीक है, मतलब इसमें इस टर्म ये ए पी की सीक्वेंस में कौन सी टर्म है जो -81 है। ठीक है, आल्सो इन एनी टर्म 0 गिव रीज़न फॉर योर आंसर। मतलब इसमें पूछा है कि ये जो ए पी सीरीज दे रखी है इसमें -81 कौन से नंबर पे आएगा, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू पूछी है कि कौन से नंबर पर -81 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास A की वैल्यू दे रखी है, यानी कि -81 दे रखा है, लेकिन वो कौन से नंबर पे है। तो ए की वैल्यू फर्स्ट नंबर कौन सा है 21 है, डिफरेंस कितने का रखा है यहाँ पर। यहाँ पर हम दूसरी में से पहली संख्या को माइनस करके देख लेंगे डिफरेंस। ए बी सीरीज है तो हम एक बार माइनस करके देख लेंगे, वही डिफरेंस कॉमन होगा सब जगह। तो -3 आ रहा है डिफरेंस डी की वैल्यू। ए एन कितना दे रखा है -81, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला होता है ना ये वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है ए एन की वैल्यू दे रखी है -81। अब एन की वैल्यू पूछा है कि ये 81 है, -81 ये कौन से नंबर पे आ रहा है। तो हमने ए एन की वैल्यू भर दी -81, ए 21 है, एन -1, डी की वैल्यू है -3। तो यहाँ पर आके इसको सोल्व कर दो, -81 आ जाएगा, इधर 21। ठीक है, अब इसको खोल दोगे तो 21 प्लस माइनस आ जाएगा -3n। ठीक है, +3, तो 21 + 3 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, और -3n आ जाएगा। ठीक है, तो 24 इधर आकर माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो -3n इजिकल टू -105 के हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3 इधर जाकर 105 को डिवाइड कर देगा, जिससे n की वैल्यू आ जाएगी 35, यानी कि 35 नंबर पर हमारे पास -81 टर्म आ रही है। ठीक है, देयरफॉर द 35th टर्म ऑफ द ए पी इज़ -81। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब उसने बताया कि नेक्स्ट वी वांट टू नो इफ़ देयर इज़ एनी n फॉर विच n इज इक्वल 0 भी, मतलब कोई n की ऐसी वैल्यू है जहाँ पर हमारे पास ये सीरीज़ 0 बन रही है। अब हम देख लेंगे अगर 0 बनती है तो हमारे पास n की कौन सी वैल्यू आ रही है। तो हमने ए एन को 0 कर दिया। ठीक है, बाकी फार्मूला वही लगा दिया, ए की वैल्यू 21 है, एन फाइंड करना है, डिफरेंस -3 का है। हमने यहाँ पर निकाला तो हमारे पास एन की वैल्यू आ गई 8, यानी कि 8th नंबर पर हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आएगी 0। यानी कि आप जब सोल्व करोगे ना ऐसे 21, 18, 15, ठीक है, फिर इसको आगे आगे सोल्व करते जाओगे तो आपके पास 8th नंबर पर ना 0 आ जाएगी। 8th नंबर पर 8th टर्म हमारे पास 0 आ जाएगी, वो हमने फाइंड कर लिया, ये भी हमसे पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डेटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 5
एंड सेवन्थ टर्म इज़ 9। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि AP सीरीज़ पता करो जिसमें थर्ड टर्म तो 5 है और सेवन्थ टर्म 9 है, यानी कि 2 टर्म दे रखी है, तीसरी और सातवीं। अब उसका फार्मूला लगा देंगे हम। A3 दे रखी है, A+n-1D। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, हमारे पास है थर्ड टर्म और सेवन्थ टर्म। हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया, ये बन गई, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब सेवन्थ टर्म पे फार्मूला लगा दिया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ए से ए तो कट जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 1। डी की वैल्यू 1 कर लेंगे। जब डी की वैल्यू आ जाएगी तो डी की वैल्यू हम कहीं भी भर के इस फर्स्ट इक्वेशन में, ये दूसरी इक्वेशन में भर के ए की वैल्यू आ जाएगी। जब ए की वैल्यू आ गई तो हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगी। ए की वैल्यू 3 आ गई, उसके बाद डिफरेंस 1 का आ गया, ठीक है। उसके बाद हम 4, 5, 6 ऐसे करते करते हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगी। वही हमसे पूछा है, जस्ट आपको ये फार्मूला आना चाहिए, उसी फार्मूले के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। उसके बाद ये है चेक वेदर 301 इज़ ए टर्म ऑफ द लिस्ट। चेक करो कि जो टर्म है 301 इज़ ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17, 23। मतलब इसमें ये टर्म आ रही है या कहीं पे या नहीं, ये पता करना है। डी का पता कर लिया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सारा डी पता कर लिया, 6 आ रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, पाँचवीं टर्म सॉरी फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, 5 है, ठीक है। ये वाला फार्मूला पुट कर दो। यहाँ पर ए एन कितनी है, मतलब हमारे पास एन की वैल्यू पूछी है कि 301 301 कौन से नंबर पर आ रहा है। सेम वही पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट किया है। तो एन की वैल्यू 301 है, बाकी सारी यहाँ पुट कर दो, एन की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि एन की वैल्यू ये है हमारे पास 1/51/3, ठीक है। बट एन शुड बी पॉजिटिव नंबर वाई, सो 301 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ द लिस्ट। नहीं, 301 इसकी कोई टर्म नहीं आएगी, क्योंकि अगर 301 आती है तो हमारे पास एन के डिवाइड में आएगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा। बट एन डेसिमल में इसमें कभी भी नहीं होता, ये आपको याद रखना है। बट एन शुड बी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर तो है बट यहाँ पर वो डेसिमल में है, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो ये तो सीक्वेंस बन गई ना, तो कितने नंबर 3 तक 2 डिजिट है, यानी कि 1 से लेकर 99 तक कितने नंबर जो 3 से डिवाइड होंगे, तो सबसे पहले 3 से स्टार्ट होंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन उन्होंने 2 डिजिट नंबर पूछा है ना, तो 10 के बाद शुरू होंगे, 10 से लेकर 99। 10 के बाद तो सिर्फ 12 आता है, फिर 15 आता है, फिर 18 आता है, लास्ट 99 होगा। बस हमारे पास सीक्वेंस आ गई, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म होगी, डिफरेंस 3 का है, लास्ट नंबर कितना है, 99 है, ठीक है। वो पता कर लो भी कितने हैं, तो कितने नंबर है, तो एन की वैल्यू पता करनी है। वैल्यू पुट कर दो फार्मूले में, ये फार्मूला दे रखा है, फार्मूले वैल्यू पुट कर दो, लास्ट नंबर 99 है, ए की वैल्यू 12 है, एन की वैल्यू हमें पता करनी है, डिफरेंस 3 का है। यहाँ पर वैल्यू ये वाली कैलकुलेशन कर लो, ये वाली कैलकुलेशन कर लो, आपके पास आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू उसने पूछी है, तो एन की वैल्यू होगी 30, यानी कि 10 से लेकर 99 तक 30 बार ऐसे डिजिट है जो 3 से डिवाइड होंगे, ठीक है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ए पी। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। यहाँ पर 11th टर्म पूछी है, ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, डिफरेंस यहाँ पर कितना है, ए पी सीरीज़ तो है ही है, 7 में से 10 के -3, डी की वैल्यू -3 है, लास्ट टर्म कितनी है, -62 है, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला लगा दो, लास्ट टर्म कितनी है, -62 है। लास्ट टर्म 11th टर्म पूछी है ना, तो 11th टर्म में क्या है, सिंपल है, 10 है, प्लस 10 माइनस 11 -1, डिफरेंस कितना, -3 का। ऐसे इसको सोल्व कर दो, 10 प्लस ये आएगी 10, 10 माइनस 30 आ जाएगा, इक्वल -20 आ जाएगी। 11th टर्म इतनी है, 11th टर्म इसकी -20 आ जाएगी, यही दे रखा है यहाँ पे। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ये भी AP सीरीज़ बना रहा है, इसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात की है कि ए सम ऑफ 1000 इज़ इन्वेस्टेड एट 8%,
कि आपने 1000 रुपया 8% की दर से लगा रहे हो आप इंटरेस्ट। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। मतलब वो ये फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। पी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है 1000, रेट है 8% की रेट से दे लगाया है, हर साल 8% की रेट से ब्याज लगेगा 1000 के ऊपर, ठीक है। तो आप बताओ कि हर साल कितना उसको लगेगा, 30 साल तक उसको बताना है, एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज़ ऑफ द फैक्ट, ठीक है। हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया, तो पहले साल उसका इंटरेस्ट कितना निकला, 1000 है, 8% है, टाइम पहला साल यानी कि फर्स्ट ईयर, डिवाइड बाय 100, ये फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। पहले साल लगा 80, फिर दूसरे साल बाकी वैल्यू सेम रहेगा, यहाँ पर ईयर बदलता जाएगा। दूसरे साल टाइम की जगह 2 साल 2 लिख देंगे क्योंकि दूसरे साल, ठीक है। तो 160, तीसरे साल 240। तो हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस बन के आएगी, पहले साल 80, फिर 160, फिर 240। देख लो ये सीक्वेंस बना रही है। अगर इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 80 का डिफरेंस आ रहा है, 80 80 160, 160 में 80 जोड़ेंगे 240, तो ये एपी सीरीज़ बना रही है। तो आप हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल गई, डिफरेंस निकल गया, आप एन की वैल्यू पता कर सकते हो, या अब आपको कुछ भी और निकालने के लिए बोला है तो आप वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद आता है सम। सम वही है, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए बी सीरीज। सम का फार्मूला ये होता है, आप इस फार्मूले को याद रख लो। एस रिप्रेजेंट करता सम का n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। 2a को हमें इस तरह से तोड़ सकते हैं, तो ये वाला तो हमने पढ़ रखा है, a प्लस n माइनस 1 डी, तो हम इसको ए एन भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है तो हम सिंपल इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 a प्लस एल। एल क्या शो करता है, लास्ट टर्म, ठीक है। तो आप इसको फार्मूले को याद रखना, ठीक है। मान लो आपके पास ये सीरीज़ दे रखी है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द ए पी। भी पहले 22 टर्म का सम निकालो। तो आपके पास फर्स्ट टर्म कितनी है, ए है, ए एक वैल्यू 8 है, डी कितना है 3 माइनस 8 है, यानी कि ए बी सीरीज़ तो है ही है, तो यहाँ पर -5 इसका डी आ गया, ठीक है। एन यानी कि 22 टर्म का हमने सम निकालना है, जोड़ निकालना है। तो आप क्या करोगे, ये वाला फार्मूला याद रखना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। हमारे पास यहाँ पर लास्ट नंबर नहीं है, तो हम वो a प्लस एल वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम सिंपल ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है 22/2, 2 a की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है, प्लस n कितना है, n 22 टर्म का निकालना है, -1, d कितना है -5 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ में बताया है 2a इस 16 बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा, 22 माइनस 1 21 बन जाएगा, डिफरेंस -5 है। इसको कैलकुलेट कर लो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आपको इतना मल्टीप्लाई करना तो आना चाहिए। तो फिर सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन ए पी इज़ -979, ठीक है। ये है सम का फार्मूला, बस सम का फार्मूला याद रखना, उसमें वैल्यू पुट कर देना। उसके बाद ये आ गया हमारे पास, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ ए पी 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज़ 78, कि हमें कितनी सम इसकी टर्म लेनी चाहिए ताकि हमारे पास सम कितना आ जाए 78, यानी कि सम इसकी वैल्यू दे रखी है 78। अब हमारे पास हमें निकालनी है एन की वैल्यू, कि हमें कितनी टर्म चाहिए ताकि हमारा जोड़ 78 के बराबर आ जाए। बस फार्मूला याद रखना, बस वैल्यू पुट कर देना। एस एन की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू निकालनी है n/2, ए की फर्स्ट टर्म 2a फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो n हम नहीं लिखेंगे कुछ, d की वैल्यू -3 है, वैल्यू पुट कर दो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3n, ये सारा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सोल्व करना मैंने आपको बताया है, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके ये फैक्टर्स बन जाएंगे आपके। उसके बाद n की 2 वैल्यू आ जाएंगी 4 और 13, बोथ वैल्यू ऑफ n आर एडमिसिबल, सो द नंबर ऑफ टर्म इज़ इधर 4 और 13। यहाँ पर इक्वेशन बनने के बाद हमारे पास n की 2 वैल्यू आ गई, तो उसकी 4 भी हो सकती है, 13 डिजिट भी हो सकते हैं, जो जिसका सम 78 के बराबर आ सकता है, ठीक है। समरी में वही फार्मूला दे रखे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस किसे बोलते हैं, सम का फार्मूला क्या है, nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, ठीक है। फाइनाइट सीरीज़ किसे बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज़ किसे बोलते हैं, तो ये सब दे रखा है। तो ये है आज का चैप्टर एपी सीरीज़, जिसे बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जस्ट 2 फार्मूले, सम का फार्मूला और जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो तो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एक तो ये फार्मूला है, एक फार्मूला सम का n/2
2a+n-1 डी। बस ये दो फार्मूले याद रखना। दो फार्मूले आपको याद है तो आप क्वेश्चन को बना सकते हो। कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, बट आपको एन की वैल्यू पूछा जाएगा, कहीं पर आपको सम की वैल्यू पूछा जाएगा, कहीं पे आपको सम की वैल्यू दे रखी होगी तो आपसे फर्स्ट टर्म पूछी जाएगी, डिफरेंस पूछा जाएगा। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही। तो हम बाकी जो इसके अलावा बाकी जो सोल्व करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं तो मैं उसके लिए डिफरेंट लेक्चर तैयार कर दूंगा। तो इस चैप्टर में इतना ही, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने आपको ये समझा दिया। तो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।